हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 51 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारी गणित की वर्कशीट है और आज जो हम करने वाले हैं वो है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड क्या होता है तो वो हम पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है कि सर्कल में अगर सेंटर से हमारा जो सर्कल का बीच का केंद्र है वहाँ से अगर हम कुछ इस तरह से हम बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा वृत्तखंड होगा। ठीक है, बट वही अगर सर्कल में मैं कुछ इस तरह से इतना पोर्शन लेता हूँ तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे वृत्तखंड। ठीक है, तो त्रिज्यखंड और वृत्तखंड कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, इतने पार्ट को क्या कहते हैं, इतने पार्ट को आपका त्रिज्यखंड कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतना ही त्रिज्यखंड होगा, इतना भी हो सकता है। ठीक है, और आपका क्या कहते हैं, इतना भी हो सकता है। त्रिज्यखंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये समझ, बस आप ये समझिएगा कि ये आपका सेंटर से है, केंद्र से बन करके आया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद बच्चों अब वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, सेगमेंट, ये आपका कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अच्छा, जैसे कि अगर मैं छोटे वाले पोर्शन की बात करूं, छोटे वाले पार्ट की बात करूं तो इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। और अगर मैं बड़े वाले की बात करूं, मतलब कि ये जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, अब अब बच्चों बात आती है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। उसमें से क्या घटाना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल का क्या है, सूत्र है, या फिर आप कह सकते हो फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे बच्चों सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, अच्छे से समझना है। यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त की कोई जीवा है, जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा डायग्राम में। ठीक है, एक सर्कल दिख रहा है, बोला जा रहा है कि केंद्र से एक 5 सेंटीमीटर का तो पहले तो त्रिज्या दे रखी है, और ना हमें एक जीवा बन रही है। यहाँ पे एक जीवा, ये रही, हमने एक जीवा बना दी। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि ना लघु वृत्तखंड निकालना है, मतलब कि ये वाला, इसका कितना क्षेत्रफल होगा, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो हम पहले क्या निकालेंगे, हम पहले पूरा का पूरा त्रिज्यखंड निकाल लेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा हमने ये त्रिज्यखंड निकाल लिया। इसमें से हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका आंसर। तो देखो बच्चों, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। सबसे पहले हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो हिंदी वाले हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख देना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। अब बच्चों सारी वैल्यू जो है सारी आप एक एक करके लिख देना। जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.114 और 14, फिर आर जो है हमारे पास त्रिज्या जो है 5 और 5 है। ठीक है, और थीटा कितना है, 45 डिग्री है ना, डिवाइड बाई 360। इसे बच्चों आप जब सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 9.8125। ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर 39.25 आएगा, डिवाइड बाई 4 कर देना, आपके पास कितना आ जाएगा, 9.8125। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको दिख रहा है, त्रिभुज सा बनता हुआ दिख रहा होगा आपको। ये इतना पार्ट क्या था, इतना पार्ट त्रिभुज हो गया, और ये इतना पूरा पार्ट कितना हो गया, ये पूरा पार्ट वो क्या हो गया आपका, वो हो गया त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास वृत्तखंड बचेगा। ठीक है, तो देखो हम त्रिभुज का निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हाफ आर की वैल्यू, त्रिज्या की वैल्यू क्या है, 5 × 5, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इसे जब आप काटोगे तो आपके पास आंसर आएगा 12.5 और 1/√2। तो बच्चों √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। आप इसे काट देना, आपके पास क्या आएगा आंसर, 8.8401। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जो कि हमने देखा था, क्या फॉर्मूला था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वही हम माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो बच्चों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक सर्कल आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, और उसकी त्रिज्या आप कितनी है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है, वो और उसका जो जीवा है, ठीक है, वो 60 डिग्री का कोण बनाती है जीवा पर, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो देखो मैं इसका भी आंसर आपको करवाता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले से आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या है, तो आपको आर त्रिज्या दे रखी है 15, थीटा कितना दे रखा है 60, ठीक है। सेम हम करेंगे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे फॉर्मूला लगा करके। हमारे पास सारी चीज़ें बच्चों आप वैल्यू पुट कर देना, तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा 117.75, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद क्या आता है, तो वो हमारे पास आता है बच्चों माइनस, जो भी है आप उसको सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आंसर आएगा, 97.3125, ठीक है। इतना करने के बाद हमारे पास क्या आता है बच्चों आंसर, तो हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु पहले तो हमें दीर्घ और लघु दोनों निकालना है ना। सबसे पहले हमें हमारा लघु क्या होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 117 में से 117.75 में से हम 97.3125 माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20.4375, ठीक है। अब हमें मेजर मतलब कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वो क्या होता है, तो वहाँ पर आपका पाई आर स्क्वायर, मतलब कि पूरे सर्कल का एरिया, पूरे सर्कल का क्षेत्रफल, ठीक है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से हम माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ये करने के बाद बच्चों आपका आंसर क्या आएगा, तो पहले तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हमारा 706.5 आएगा, जो को हम जिसको हमें माइनस करना है लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल से, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 686.0625, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन था सेकंड। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, त्रिज्यखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड भी निकालना है और संगत लघु वृत्तखंड भी निकालना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन सेम थे हमारे। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है बच्चों कि आपके पास आर कितना दे रखा है, आपके पास आर जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 21, थीटा कितना दे रखा है 60, ठीक है। तो सबसे पहले हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने को बोला है, तो हम वो निकालते हैं। हमारा फॉर्मूला ये आपको लगाना है, पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360। इसकी सारी वैल्यूज़ बच्चों पुट डाउन करने के बाद आपको देखो जितना पॉसिबल हो सकता है कटना उतने आप काट देना, ठीक है। जैसे कि 7 वन 7, ये 3 से कट जाएगा, ठीक है। 60 आपका इससे कट जाएगा 6 से, फिर ठीक है। इस तरह से आप सारी चीज़ें काट करके आप देख लेना, जो भी आपका लास्ट में बचता है, ठीक है, उसको आप अच्छे से काटना। और लास्ट में आपका बचेगा 11 और 21, उसको मल्टीप्लाई करके आपका कितना आता है 231, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, तो ये आपका सबसे पहला हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब हम यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। फॉर्मूला हमारा ये होता है। इससे हम क्या करेंगे, हम सारा जब हम निकालेंगे फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 190.95। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम बच्चों ध्यान रखना आप कि मैं यहाँ पर वृत्तखंड निकाल लूँगा, लघु जो हमसे बोला जा रहा था ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो हम निकालेंगे 231 में से, त्रिभुज को माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी था बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।